इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डेटाबेस सिस्टम से पहले सिस्टम मौजूद था हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर हम मुख्तलिफ फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को हैंडल किस तरह से किया जाता है, इसे आज हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल क्या होता है। एक फाइल जो होती है वो दरअसल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है। हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। और उस फाइल को हम क्या करते हैं, कोई एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। और उस फाइल के अंदर क्या मौजूद होती हैं, उस फाइल के अंदर फील्ड्स मौजूद होती हैं और उन फील्ड्स को भी हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं ताकि उनका मतलब जो है वो वाजे हो सके। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक एम्प्लॉय की एक फाइल बनाई है। उस एम्प्लॉय की जो हमने एक फाइल बनाई है, उस एम्प्लॉय की फाइल के अंदर हमने ये फील्ड्स रखी हैं। इन फील्ड्स को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसका ग्रेड क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये मुकम्मल क्या है, ये मुकम्मल एक फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल के अंदर किसी एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो इस शक्ल में आएगा कि हम उसका एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो है 0003। हम एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि है, लेट्स सपोज हमने ऐड किया हसन रजा। इसी तरह जो ग्रेड है उसका वो हमने यहाँ पे ऐड किया 16। डिजिग्नेशन जो है वो हमने यहाँ पे रखी है सीनियर मैनेजर की। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी उसकी अप्रैल 15 2018। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे रखी है MBA IT। अब ये मुकम्मल एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है इस फाइल में स्टोर कर दिया गया। इसी तरह जो अगला एम्प्लॉय होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि उसका एम्प्लॉय नंबर ऐड करेंगे, इसी तरह से उसका नेम ऐड करेंगे, ग्रेड ऐड करेंगे, डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अगले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। यानी इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, इस फाइल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन फाइल का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट फील्ड्स ऐड की हैं। तो इस तरह से एक फाइल के अंदर हम डाटा को हैंडल करते हैं। तो हमारे मुकम्मल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल फाइल्स होती हैं, हर एक फाइल सिंगल एंटिटी को शो कर रही होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी जो है वो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर सोचते हैं कि फाइल के अंदर हम डाटा इस तरह से ऐड करते हैं और हमारा जितना भी डाटा है रिकॉर्ड्स की शक्ल में ऐड होता जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, इस वक्त जो हमने ऐड किया है ये सिंगल एक रिकॉर्ड हमने ऐड किया है। इसी तरह अगले एम्प्लॉय का डाटा ऐड करूंगा तो हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड हमारी फाइल में ऐड हो जाएगा। इस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हमारी फाइल के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। तो हमने जो स्टार्ट में बात कही थी कि फाइल किसे कहते हैं, फाइल कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को। यानी हमारे पास इस फाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनकी कलेक्शन है और वो मिलके एक फाइल बना रहे हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हमारी फाइल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ये हमारे हार्डवेयर में जाके, हमारे हार्ड डिस्क में जाके, वहाँ जाके ये किस तरह से स्टोर होता है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे बात की कि हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसका रिकॉर्ड हमने एंटर किया। ये उसका एम्प्लॉय नंबर है और ये उसका एम्प्लॉय नेम है। इसी तरह ये इसका एम्प्लॉय ग्रेड है। यहाँ पे एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन मौजूद है और यहाँ पे एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इसी तरह मजीद फील्ड्स आप आगे ऐड कर सकते हैं। अब होता यह है कि हर जो एक सिंगल फील्ड होती है उसके अंदर जो हमारा डाटा होता है उसको हम एक फिक्स साइज एलोकेट हो जाता है और वो हमारी हार्ड डिस्क में जाके एक स्पेसिफिक साइज जो होता है वो कवर करते हैं और वहाँ पे जाके हमारा डाटा स्टोर हो जाता है। यानी हमारा जो एम्प्लॉय नंबर है वो 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है हमारी हार्ड डिस्क में। इसी तरह जो एम्प्लॉय नेम है, अब आप देखें कि एम्प्लॉय नेम जो है यहाँ पे हमारे पास एक लंबी कैरेक्टर की स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रही है। इट मीन्स के यहाँ पे हमने इसका जो साइज़ रखा है, इसका फील्ड का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारी फील्ड जो मेमोरी रिज़र्व होगी वो भी ज़्यादा होगी, जो कि होगी 25 बाइट्स।
अब आप देखें कि एम्प्लॉय ग्रेड जो है इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं, 2 डिजिट्स हो सकते हैं। इसी वजह से आप देखें कि इसका साइज जो ये हार्ड डिस्क में ऑक्यूपाई कर रहा है वो सिंपल कितना है, 3 बाइट्स। उसके बाद जो है वो है सीनियर मैनेजर, इसकी ये डेजिग्नेशन है। यहाँ पे भी आप देखें कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास, यहाँ पे भी आके हमारा साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो डेट जो है यहाँ पे भी हमें ज़्यादा साइज चाहिए होगा डेट को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से फील्ड बाय फील्ड हमारी हार्ड डिस्क में जाके हमारा तमाम रिकॉर्ड इस तरह से सेव होता है और वो इतनी जगह ऑक्यूपाई करता है। ये तमाम चीज़ें हम मैनेज करते हैं जब हम फाइल के अंदर जो है अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम फाइल के अंदर डाटा हैंडलिंग की जाती है और हम अपनी फाइल के अंदर इस तरह से डाटा स्टोर करते हैं। आगे चल के इस सिस्टम को रिप्लेस किया, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्लेस किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और जिसके अंदर डाटा हैंडलिंग जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा हैंडलिंग किस तरह से की जाती है।